नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आपके अपने स्टैटिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कवर किया जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसका वीडियो और पीडीएफ आपको सुबह सुबह मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, 26 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस है दोस्तों, ये मनाया गया है 24 सितंबर को। कब मनाया गया है? 24 सितंबर को। तो जैसे कि आप ये दिवस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए हम इसके पिछले जो दिवस होते हैं वो हम कवर कर देते हैं। जैसे कि एक डेज था दोस्तों, पिछला डेज जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, वो कब मनाया गया था? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 21 सितंबर को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इसका जो 2023 का थीम था, एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल, ये उसका थीम था। इसके साथ साथ और कुछ डेज हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि सितंबर में एक सप्ताह था, 1 से 7 सितंबर। अभी 1 से 7 सितंबर को क्या था? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था। अभी 5 सितंबर 2023 का शिक्षक दिवस का जो थीम था, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है, दिन के साथ साथ आपको थीम भी आपको पता होना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिए, 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, और 15 सितंबर 2023 को इंजीनियर डे मनाया जाता है। 15 सितंबर 2023 को कौन सा डे है दोस्तों? इंजीनियर डे। तो ये आप सब याद रख सकते हैं और जैसे जैसे कोई दिन आता रहेगा तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात ने वीजी 2024 वेबसाइट और साथ साथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है गुजरात, तो गुजरात के बारे में कुछ जानकारी हम स्टैटिक जान लेते हैं। जैसे कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि बीजेपी से आते हैं, ये उनका फ़ोटो है। और गुजरात की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये आचार्य देवव्रत जी है। अब गुजरात में जो विधानसभा है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। अब ये विधानसभा कहाँ पर आता है दोस्तों? अनुच्छेद 162 में आता है। ये जो आर्टिकल होता है अनुच्छेद 162 क्या कहता है? इस अनुच्छेद से राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार को बताया गया है। जो कि कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पर होती है? राज्य की विधानसभा में होती है। तो जैसे जैसे कोई और स्टेट आएगा तो उसके बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी, विधानसभा की कितने सीटें हैं, जो मैं आपको बताता रहूँगा, तो उस हिसाब से जो आर्टिकल है वो चेंजेस होते रहेंगे राज्य के बारे में, और ये आपको पाठ भी हो जाएगा दोस्तों, आपको याद भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा, गुजरात की जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं दोस्तों? 26 सीटें हैं। अब ये लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा, गुजरात में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। अब ये राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है।
तो चलिए गुजरात के बारे में और कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं, जैसे कि गुजरात के जो जीआई टैग होते हैं वो भी हम साथ ही साथ कवर कर लेते हैं। अब गुजरात के जो जीआई टैग हैं, टंगलिया शॉल, ये कुछ ऐसा शॉल होता है जिसे आप अपने बदन पर पहन सकते हैं। भलिया वीट, ये गुजरात का है दोस्तों। उसके आगे हैं कच्छ शॉल, अब ये तो बहुत आसान है, कच्छ से आप याद रख सकते हैं कि ये गुजरात का है। पटन पटोला, ये पटन पटोला दोस्तों एक साड़ी का प्रकार होता है। जो ये पटन पटोला है ये एक साड़ी का प्रकार है जो कि बहुत फेमस है। पटन पटोला जो कि जीआई टैग है, गुजरात का है। जैसे संखेड़ा फर्नीचर, अभी संखेड़ा फर्नीचर को है बहुत अच्छी है। संखेड़ा फर्नीचर ये होती है, इसमें कुछ झूले होते हैं, लकड़ी के चेयर होते हैं और नक्काशी जैसे बनाया जाता है, जिसे संखेड़ा फर्नीचर कहा जाता है, जो कि गुजरात से बिलोंग करता है। अ गेट ऑफ कैम्बे, ये जो है वो एक गेट ऑफ कैम्बे, इसमें मोतियाँ होती हैं, मोतियों से सजाया जाता है, ऐसे पेड़ की आकृति बनाई जाती है, जिसे अ गेट ऑफ कैम्बे कहा जाता है और इसे जीआई टैग मिला है गुजरात के लिए। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया था। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया था। तो यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक टर्म आया है आर्मी, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों, जनरल अनिल चौहान है, ये नया पद है और ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे। इसके साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी जो चीफ ऑफ आर्मी कौन है दोस्तों, मनोज राणे, ये हमारे मनोज राणे के फोटो है। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है, आर हरि कुमार, इंडियन नेवी के चीफ जो है आर हरि कुमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स के चीफ कौन है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये है विवेक राम चौधरी जो कि एयरफोर्स के चीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है, वो है अफ़गानिस्तान। अब यहाँ पर हमारा आंसर तो अफ़गानिस्तान हो गया, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आया है एडीबी, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, मसात्सुको असाकावा। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय होता है मंडलायोंग फिलीपींस में है। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य है वो 68 सदस्य हैं। तो यह आपको सराउंडिंग फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए, और यहाँ हम आंसर में देखा था कि अफ़गानिस्तान देश आया था, तो अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ और जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अफ़गानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हसन अखुंड हैं। और इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सीमा रेखा को ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। कौन सा लाइन कहा जाता है, ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, हसन अखुंड है, जो कि अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ था जो कि कौन सा है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि ये एक बैंक है। तो एक बैंक के बारे में आप कौन जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि हमने वर्ल्ड बैंक लिया। अब ये वर्ल्ड बैंक जो होता है वो उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 जुलाई 1944 को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, याद रखिए दोस्तों, 7 जुलाई 1944। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य हैं, मेंबर कंट्री हैं, 189 है। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बांगा, याद रखिए दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्सेल वैन ट्रस्टेनबर्ग। आगे बढ़ते हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो अंशुला कांत हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थतज्ञ इंद्रमित
गिल है। ये जो वर्ल्ड बैंक है, जो कि एक बैंक कवर हो गया, और जैसे जैसे और कोई बैंक आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगी, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गुजरात कॉन्क्लेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? इसे भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया है। गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? भूपेंद्र पटेल। अब ये भूपेंद्र पटेल कौन है दोस्तों? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। जैसे कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में गुजरात के बारे में पढ़ लिया था। अब और कुछ गुजरात के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हम कवर कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि और गुजरात का जो स्टैटिक जीके है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? उसमें जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें मैं आपको मेन बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि बरदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हिंगोलगढ़ नेचर एजुकेशन सेंचुरी है, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रतनमाला स्लॉट बियर सेंचुरी है, और नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में ही आता है, वेलवादर, वंसदा और थोक लेक बर्ड सेंचुरी। वंसदा एक नेशनल पार्क है और थोक लेक एक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर आता है दोस्तों? गुजरात में आता है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे आपका पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपका स्टैटिक और मजबूत हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन के लिए रेडी रह पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आगे आप कवर करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीज़न के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना है? बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीज़न के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ को अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है। अब इसका आंसर तो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये पहले जो था 3 बैंक थे, बहुत पुराने 3 बैंक थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुई थी। ये 3 बैंक उस वक्त मौजूद थे। अब इस 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई 27 जनवरी 1921 को हुई। ये जो 3 बैंक मिलकर बन गए क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 27 जनवरी 1921 को। फिर आगे जाके भी इसका नाम बदल दिया गया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर तब इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और ये स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार। तो और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए? ये कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के माध्यम से 10,000 करोड़ जुटाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना की मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया है? तो ये 10 गुना बढ़ा दिया है। दुर्घटना में जो मारी जाती है उनकी जो मुआवजा मिलता है उसकी राशि को 10 गुना बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर एक बोर्ड आया है रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो 12 सितंबर 1832 को हुई थी। अभी के जो भारतीय रेल मंत्री है, भारत के जो रेल मंत्री वो अश्विनी वैष्णव है। याद रखिए दोस्तों, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो 12 सितंबर 1832 को हुई थी। अब इसके बारे में हम और क्या जानकारी ले सकते हैं दोस्तों?
जो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी, उसका संचालन जो था वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था। किसने किया था दोस्तों? याद रखिए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था। और जब भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, उसमें 3 भाप के इंजन लगाए गए थे। कितने इंजन लगाए गए थे? 3 भाप के इंजन। उनका नाम क्या था दोस्तों? याद रखिए, साहब था, सिंध था, सुल्तान। ये उनके 3 नाम थे, जो कि 3 भाप के इंजन थे, साहेब, सिंध, सुल्तान। अब ये तो आपको सब जानकारी है कि जो पहली रेलवे थी कब चली थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को चली थी पहली पैसेंजर ट्रेन, जो पुरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ से चली थी? ठाणे के बीच। ये तो आपको सबको याद होगा, लेकिन ये जो है दोस्तों, ये आप याद कर सकते हैं। कुछ नया पूछेगा तो इसमें से आपको कुछ उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? अब किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? वो कौन सा देश है? सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। अब सिंगापुर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे सिंगापुर की जो राष्ट्रीय भाषा है कौन सी है? मलय है। ये आपको पूछा जा सकता है, सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? मलय है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मान शनुमुगरत्नम। प्रधानमंत्री है ली हसन लूंग। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? डॉलर। ये कुछ स्टैटिक जीके हमारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण, महोत्सव नहीं है दोस्तों, संस्करण है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, महोत्सव। तो हम कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, राज्य हैं, वहाँ से कुछ महोत्सव के बारे में जानकारी लेते हैं, जहाँ से आपको पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य का महोत्सव है। जैसे हम लेते हैं असम राज्य के महोत्सव। अब असम राज्य में कौन सा है? एक याद रखिए, असम राज्य में अगर आपको कौन सा भी बिहू आ गया तो वो आप असम राज्य का टिक कर सकते हैं। जैसे मग और भोगाली बिहू, देहिंग पटकाली फेस्टिवल, जैसे प्रगी ज्योति इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल और बोहाग बिहू, ये कुछ असम राज्य के महत्वपूर्ण महोत्सव है, उत्सव है। और आगे बढ़ते हैं और एक कवर कर लेते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव। अब अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव कौन से हैं? सोलांग महोत्सव, नखिम युल्लो महोत्सव, तोरंग द्री उत्सव, चलो लोको उत्सव, झीरो उत्सव, लोसार उत्सव, बुरी भूट उत्सव। ये अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव है। आगे आगे जैसे हम अपनी सीरीज़ को बढ़ाएंगे तो आपको और भी ऐसे कुछ स्टेट के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे सियांग रिवर फेस्टिवल हो गया, पांगसो पास विंटर फेस्टिवल हो गया। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? खाद्य पशु का टैग मिला है, मतलब ये जो खाद्य होगा वो उसी पशु के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है मिथुन। अब ये मिथुन क्या है? ये कोई रास नहीं है दोस्तों, मिथुन। पहले तो ये एक बात ध्यान रखिए, ये एक एनिमल है। और ये किस राज्य का एनिमल है? ये नागालैंड राज्य का एनिमल है, जिसे जीआई टैग मिला है, मतलब खाद्य पशु का टैग मिला है, जो कि है मिथुन है। ये मिथुन नागालैंड का राजकीय पशु है। चलो अब नागालैंड आ गया है तो नागालैंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। अब नागालैंड के राज्यपाल कौन है? एल गणेशन, लेफ्टिनेंट गणेशन। अब नागालैंड में जो विधानसभा है वो कितनी है? 60 सीटें हैं। विधानसभा कितनी है? 60 सीटें। और विधानसभा के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी दोस्तों, जो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो विधानसभा मतलब अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 162 क्या कहता है
इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ पर होता है? विधानसभा में होता है। और जैसे कि अनुच्छेद लोकसभा अनुच्छेद 81 में प्रावधान है और राज्यसभा 80 में प्रावधान है। तो चलिए हम अपने फिर से नागालैंड की तरफ आते हैं। ये ऐसे मैं आपको जानकारी अनुच्छेद पल पल देता रहूँगा। तो हम नागालैंड के बारे में आते हैं। अब नागालैंड में जो राज्यसभा है विधान और लोकसभा है उसमें सिर्फ एक एक सीटें हैं। अब यहाँ पर जो नागालैंड का हाई कोर्ट है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है? गुवाहाटी में होता है, जो कि वहाँ पर एक कोहिमा बेंच होता है। किसी राज्य का जो सुप्रीम हाई कोर्ट होता है वो किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। जैसे कि नागालैंड का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है, असम में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, नागालैंड का जो कोहिमा बेंच है वो कौन ऑपरेट करता है? हाई कोर्ट का गुवाहाटी में ऑपरेट होता है। जैसे कि अब नागालैंड का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? ब्लैथ्स ट्रैगोपन। ये है ब्लैथ्स ट्रैगोपन। नागालैंड का राजकीय फूल रोडोडेंड्रॉन और नागालैंड का जो राजकीय पेड़ है वो एल्डर ट्री है। ये नागालैंड के बारे में जानकारी। जैसे और जानकारी हम आने वाले PDF में वीडियो में पढ़ते रहेंगे। अब हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश आ गया, इसके बारे में और कुछ जानकारी अब हम कवर कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है और जो विंटर की राजधानी होती है वो धर्मशाला होती है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और विधानसभा कौन सा है? 68 विधानसभा सीटें हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और जैसा कि हमने पढ़ाया, जो विधानसभा जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है वो विधानसभा में होता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होता है वो विधानसभा में होता है। और राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। और जो राजकीय पशु है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है? स्नो लेपर्ड। ये स्नो लेपर्ड है। और राजकीय पेड़ कौन सा है? देवदार है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की GI टैग है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा GI टैग कुल्लू शैवाली। कुल्लू से आप पहचान जाएगी कि ये हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा और आप क्या ध्यान में रख सकते हैं? जैसे कि आप कंगरा टी, हिमाचल चिल्ली ऑयल, हिमाचल काला जीरा, चांबा रुमाल और किनागुरी शॉल और कंगरा पेंटिंग, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की GI टैग है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये है कप्तान बाना सिंह। याद रखिए, कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है कप्तान बाना सिंह। तो अब यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर आए दिन सुर्खियों में रहता है, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर तो अभी तो फ़िलहाल तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये राज्य कब तक था दोस्तों? इसे राज्य का दर्जा कब तक दिया गया था? 1952 से 2019 तक जम्मू कश्मीर को क्या था? एक राज्य का दर्जा था। अब जम्मू कश्मीर के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? करण सिंह हैं। और जम्मू कश्मीर के जो अंतिम गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। याद रखिए दोस्तों, जब 370 हटाया गया था तब के जो राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। और जम्मू कश्मीर के जो अंतिम मुख्यमंत्री थे महबूबा मुफ्ती थे। अभी जम्मू कश्मीर जो हो गया है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब केंद्र शासित प्रदेश हुआ था दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर दिए गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाए गए थे।
तो चलिए आप अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पर श्रीलंका के बारे में हम कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। श्रीलंका की जो विधायी राजधानी है श्री जयवर्धने कुट्टे और कार्यपालिक और न्यायिक राजधानी है कोलंबो। अब श्रीलंका में एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा को क्या कहते हैं? सिंहली। सिंहली है किस देश की भाषा है? श्रीलंका की भाषा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। जैसा कि हमने पूरी 26 सितंबर की जो करंट अफेयर्स है वो पूरा पढ़ लिया गया है दोस्तों, विथ स्टैटिक जीके के साथ। तो जैसा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर कीजिए और कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले समय में मिलते रहेंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहिए। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए और जय हिंद। बाय बाय दोस्तों।